जय हिंद दोस्तों, सभी यूपीएससी एस्पिरेंटों को हमारे ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने घर में तैयारी पर जुटे होंगे। चलिए हम बात करते हैं जनरल स्टडी। रवि कुमार सिहाग सर के ये कॉपी है। आज हम इस कॉपी का एनालाइज करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि सर कैसे लिखिए, जो टॉप किए। मैं बता दूं, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज़रूर टॉपर का इंटरव्यू सुने होंगे। तो आप टॉपर 3 गोल्डन टिप्स जरूर बताया होगा। सभी टॉपर का एक ही टिप्स बताता है कि आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस का एग्जाम लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको 3 गोल्डन टिप्स अपनाना होगा। पहला है कि आप सिलेबस देखिए, दूसरा है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तीसरा है कि आप टॉपर जो कॉपी लिखे हैं उसका जरूर कॉपी देखिए कि वो कैसे लिखे हैं कि वो टॉप किए हैं। तो सर का अचीवमेंट, रवि कुमार सिहाग सर के अचीवमेंट के बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद कॉपी का एनालाइज करेंगे। हम लोग मिलकर दोनों सीखेंगे, आप भी सीखेंगे जो हमारे व्यूवर्स हैं और हम भी सीखेंगे। मैं खुद यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ जो तैयारी कर रहा हूँ। आप लोग दुआ कीजिए कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाए। अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, यानी ग्रेजुएशन में हूँ, तैयारी कर रहा हूँ अभी से। अगर आप भी 12th पास कर गए या 12th में हैं, अगर 10th में तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी से आप जुड़ जाइए। जो इसका मेन है, सिलेबस देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए और टॉपर का कॉपी देखिए। तो आज टॉपर का कॉपी आप देख लेंगे, उसके बाद लास्ट में इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके, यानी टेलीग्राम चैनल पर इसका हम डाल देंगे PDF। रवि कुमार सिहाग सर का कॉपी का आप जरूर डाउनलोड करके देख लीजिएगा, प्रिंट आउट करके अपने साथ रख लीजिएगा। सर ने IRS के पद में रहते हुए फिर दोबारा सिविल सेवा का एग्ज़ाम दिया, जो 2019 में इसने 317 रैंक दोबारा इसने अचीव किया। तो चलिए, बहुत बड़ी बात है। चलिए हम लोग सर का कॉपी से कुछ सीखने की बात करते हैं और सीखते हैं। सर हिंदी मीडियम के छात्र हैं, आप भी अगर हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, दृष्टि IAS में जो सर ने कॉपी लिखे हैं, जो मॉक टेस्ट दिए हैं, वही कॉपी है। चलिए सवाल पहले पढ़ते हैं। देखिए मेरे भाई, अगर हमसे कोई मिस्टेक तो होता है पढ़ने में या कुछ, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं एक तैयारी कर रहा हूँ। बस हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या कमी है कि लिखते हैं, तो सर कैसे लिखे हैं कि वो टॉप किए हैं, लिखने का तरीका क्या है, उसको सीखेंगे मिलकर हम और आप। सर का जो लिखने का तरीका है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, लोक सेवा कल्याणकारी राज्य का मूल उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर यहाँ क्वेश्चन 1A है, लोक सेवा कल्याणकारी राज्य मूल्य उद्देश्य है। इस कथन के संबंध में उन लोक सेवा मूल्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए जिनकी सभी लोक सेवा आयोग का आकांक्षा करनी चाहिए। 150 शब्द में लिखने के यहाँ 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है और सर ने यहाँ उत्तर लिखे हैं। क्योंकि सर हिंदी मीडियम के छात्र तो हिंदी में इसने क्वेश्चन का आंसर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन को, यानी उत्तर को थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं। आपको बता दूं, लगभग ये जो कॉपी है 50 पेज का आपको देता है और लगभग 20 प्रश्न होते हैं। तो सभी प्रश्न अगर पढ़ेंगे, सभी का उत्तर पढ़ेंगे तो लगभग बहुत समय लग जाएगा। बस 1-2 प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे, कुछ समझने की प्रयास करेंगे, समझाने की प्रयास करेंगे, दोनों मिलकर तो हम लोग सीख लेंगे। और इसी तरह हम लोग जो भी नोट बनाएंगे या मॉक टेस्ट देंगे तो इसी तरह लिखने की प्रयास करेंगे, ताकि अभी से तैयारी करेंगे तो जो भी अगर हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तो अच्छा तरह से लिखेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। तो अभी से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो सर ने जवाब दिया इस प्रश्न का, महात्मा गांधी के अनुसार हार पर आए कोई भी नागरिक प्रशासन के अधीन नहीं है, बल्कि प्रशासन उसके अधीन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग इसी प्रतिपाद को घोषित करती है। लोक सेवा के मूल्य, मानसन आप इसमें गौर करने की बात है। सर ने जो क्वेश्चन में लिखे हैं उसका उत्तर इसमें देखिए अंडरलाइन किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप यहाँ से ये सीख सकते हैं कि सर जो लिखे, जो मेन बात कही, जहाँ मेन बात लगता है कि इस बात यहाँ मेन है, तो उसमें अंडरलाइन कर दिए, ताकि जो कॉपी चेक इन करने वाले होंगे उसका एक नज़र इसमें पड़ेंगे कि यहाँ जो अंडरलाइन किया ये क्या कर रहा है, तो उसको आकर्षित करेगा, यानी अपने कॉपी की ओर से। और सर का राइटिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी है। तो राइटिंग अगर आप अभी से प्रयास करेंगे तो आपका भी राइटिंग अगर किसी का अच्छा नहीं बन रहा है तो अभी से लिखने की प्रयास कीजिए, खूब लिखिए, आंसर खूब लिखिए, लिखने की अथक प्रयास कीजिए कि आपका राइटिंग अच्छा बने, ताकि कॉपी जो चेक इन करे उसको आकर्षित कर ले कि राइटिंग बहुत अच्छा है। और ये अंदर राइटिंग, और यहाँ देखिए कोमा कैसे कैसे लिखें, यहाँ देखिए यहाँ कोमा वगैरह इस तरह का अंडरलाइन कर दिए हैं, कोमा देके। उसके बाद आगे देखते हैं क्या किए हैं सर जी। आगे यहाँ देखिए फ्लो चार्ट, मतलब इसको ये जो लिखे हैं लोग, इसको मतलब गोल करके चारों ओर से घेर दिए हैं ताकि पता चले। फ्लो चार्ट के द्वारा इस तरह पॉइंट देके 1, 2 इस तरह लिखने की प्रयास किए हैं। आप इसको भी से सीख रहे हैं ना, कुछ सीखने का हम लोग को सीखने मिल रहा है कि कैसे कैसे लिख रहे हैं। हम लोग साधारण आंसर लिख देते हैं, इस तरह बस लिख दिए। इसमें देखिए किस तरह फ्लो चार्ट, अंडरलाइनिंग, यहाँ पॉइंट दे के अंडरलाइन कर दिए हैं 4, 4, यानी कोई भी क्वेश्चन को मतलब उसमें आप पॉइंट दे के भी समझाना होगा कि ये दृष्टा है, ये राजनीतिक तथ्य है, ये चुनाव आयुक्त का नियम है, इस तरह का उदाहरण पॉइंट, ये हमें समझ में आ रहा है कि इसमें यूपीएससी में कैसे कैसे लिखा जाता है। तो प्रश्न बी भी उसी तरह सर कर रहे हैं कि शासन सुविधा। चलिए मैं स्क्रॉल करता हूँ और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं इस तरह लिखने की। आप देख सकते हैं
ये देखिए किस तरह का इस तरह पॉइंट है, देखिए फ्लो चार्ट के द्वारा भी सर यहाँ बता दिए हैं। अगला प्रश्न है, जब लोक प्रशासन पर नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है तथा राजनीतिक कल्याणकारी एवं नौकरशाही के मध्य शक्ति का वितरण स्पष्ट होता है, भ्रष्टाचार की गुंजाइश बढ़ जाती है। सिद्ध कीजिए 150 शब्द में। 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी है। प्रश्न नंबर 2 आप देख सकते हैं, और सर ने वही अंडरलाइन जो मेन बात है, जो पॉइंट देखिए क ख आप देख सकते हैं, ग इस तरह, और जो मेन पॉइंट है जो लिखे हैं वो लाइन्स राज, सूटकेस राज, इस तरह का अंडरलाइन जो मेन बात है उसको अंडरलाइन कर दी है। उसके बाद जो बात है उसको एकदम गोल कर दिया, यानी घेर दिया है, ताकि पॉइंट आउट कर दिया है, ताकि पता चले जो कॉपी चेक इन कर रहे हैं जो सर, उसको मतलब आकर्षित करे, यानी पढ़ने के लिए उसको उत्साहित कर दे, यानी घी दे। अगला प्रश्न वो सोचे कि क्या लिखा है, इस तरह लिखा तो अगला देखते हैं क्या लिखता है, मतलब नंबर देने में मजबूर कर दे। तो आप इनके कॉपी से कुछ सीख के आ जाइए और वीडियो को अंत तक देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, हर संपत्ति से यानी हर साधन से अपनी संपत्ति अर्जित करो, परंतु ये कथन देखिए महात्मा गांधी का है। तो इसके बारे में सर जी लिखे, गांधी जी का इस तरह लिखे हैं, गांधी जी का ये कथन उनके ट्रस्टियन सिद्धांत का वर्णन करता है। देखिए बता दिए किस सिद्धांत का वर्णन करता है, मतलब कहाँ कहाँ से, जहाँ पर संपत्ति का धारक उसका मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी होता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए लॉजिक तरीके यानी रीजनिंग टाइप का फ्लो चार्ट द्वारा समझा दिया है। ये लोक है, ग्राहक है, लाभ है, बीच में ये सिमल यानी कारपोरेशन शासन, यानी किस तरह बीच में ये तीनों आदमी का बीच में उसका रहता है, व्यवस्था होता है, लोक ग्राहक सेवा, इस तरह का चार्ट बना के सर बताए हैं, कॉपी में लिखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह मतलब उत्तर देने का यूपीएससी में है, किस तरह मेन से में कॉपी लिखते हैं, इससे हम लोग ये सीख सकते हैं। लगभग 20 प्रश्न हैं। अगर सभी प्रश्नों को एक तरफ से देखेंगे, अगर पढ़ते हुए जाएंगे तो लगभग बहुत 1-2 घंटा हो जाएगा, इसलिए कम समय पर देखने की प्रयास करेंगे। हम स्क्रॉल करते जाएंगे। आप कुछ सीखना है तो यहाँ सूचना का अधिकार आपको पता चला होगा, अगर 10th में एग्ज़ाम दिए होंगे तो ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में ज़रूर पूछता है। आपका 10th और यूपीएससी में ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ जो होता है आप 2-3 लाइन में बता देते हो सूचना का अधिकार, यहाँ जो लिखने का ढंग होगा, आंसर देने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, लॉजिक तरीका होगा, अलग थाउट से होगा। तो आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल करते जाता हूँ। ये क्वेश्चन आप धीरे धीरे कर रहे हैं, आप देख लीजिए। हमसे कुछ गलती होती है तो माफ़ कीजिएगा, और मैं आपको पढ़ाने नहीं यानी सीखने आए, यानी ज़िंदगी है, सीखो और सिखाओ। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है मेरे भाई कि आप जब तक ज़िंदा हैं आप सीखेंगे फिर भी कम रहेंगे। इसीलिए मैं सोचा कि मैं एक तैयारी करता हूं कि हमें पता चला, यहाँ से आप डाउनलोड करते हैं। ये आप दृष्टि वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं पा रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। हम अगला भी जो भी साक्षी मैम का कॉपी है उसका भी एनालाइज करेंगे कि साक्षी मैम कैसे लिखे, और जो टॉपर है उसका भी कॉपी, अगला प्रश्न देख सकते हैं। सभी का कॉपी लगभग बाई एक दिन बाद हम लोग जिस तरह टाइम मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं तो टाइम बहुत कम मिलता है वीडियो बनाने का। जब भी कोशिश करेंगे टाइम मिलेगा निकाल कर, तो साक्षी मैम, उसके बाद और सब जो भी टॉपर्स है उनका कॉपी ज़रूर आप कमेंट कीजिए किसका कॉपी आप चाहते हैं, तो उनका भी कॉपी हम आपको एनालाइज करवाएंगे, दिखाएंगे। यहाँ देख सकते हैं फ्लो चार्ट द्वारा समझाया गया है कि किस तरह लिखे हैं। देखिए कितना अच्छा आंसर लिखे हैं। यहाँ ये क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ पॉइंट लिखे हैं, उसके बाद ये समाज, इस तरह फ्लो चार्ट से समझाया गया। ये बहुत मेन है मेरे भाई, यही होता है लिखने का यूपीएससी में मेन तरीका, इसी पर आकर्षित होता है। आप सीधे आंसर लिख दोगे ये इस तरह नहीं, ये आपको समझाना होगा डायग्राम बना के फ्लो चार्ट द्वारा, यानी ओवर राइटिंग सॉरी बोल रहे हैं, यानी अंडर राइटिंग और पॉइंट आउट, आपको करंट अफेयर से एग्जांपल देके, मतलब अलग अलग तरीके, सब तरह को आपको अप्लाई करना होगा। ये है, तो आप देख सकते हैं हम लोग 16 पेज क्रॉस कर लिए, 49 यानी 50 पेज है, 50 पेज का कॉपी दिया जाता है। आप देख सकते हैं अमेरिका द्वारा मध्यपूर्व में हस्तक्षेप कारण ये दिया, मूल्य हित, मतलब इस तरह का लिखा। उसके बाद यानी पॉइंट दिया, इस तरह दे दिया, उसके बाद पॉइंट आप देख सकते हैं, उसके बाद का पॉइंट है। इस तरह का लिखने का तरीका है। तो आपको पता चल गया कि सर कैसे लिखते हैं, आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाता है। आप कमेंट कीजिए कि आप किस टॉपर का कॉपी देखना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, बहुत प्रयास करूंगा कि आपको दिखाने का, मतलब जहाँ से भी हो, जिस तरह सोर्सेज मिले उनका कॉपी ज़रूर डाउनलोड करके मैं आपको प्रयास करूंगा दिखाने का। तो आप हमें इजाज़त दीजिए, आप पूरे कॉपी आप खुद से देख लीजिएगा। मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हमको इजाज़त दीजिए, क्योंकि ज़्यादा अगर वीडियो पर हम समय देंगे तो हमारी पढ़ाई जो है उसमें कम समय दे पाएंगे। इसीलिए दोनों काम मतलब चले, यानी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना है, इन सब पर कम करना है। यानी आप भी कम समय आप यूट्यूब पर दो, यानी थोड़ा बहुत सोर्सेज को जानना चाहिए, देखना चाहिए, टॉपर का
नोट कैसे लिखे, कॉपी कैसे लिखे, मॉक टेस्ट यानी कॉपी लिखने का तरीका कैसे है, सिलेबस, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप कमेंट कीजिए, हमारे पास 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यानी प्रीलिम्स का है। उसके बाद सीसेट यानी जिसमें आपको क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें रीजनिंग, मैथ, आपका कंप्रीहेंशन पूछा जाता है। उसके बाद अगर आप ऑप्शनल का भी लेना चाहते हैं, जैसे मेरा ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस, अगर आप उसका चाहते हैं, अगर जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 या ऐसे का भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर अपलोड कर दूंगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अधिक से शेयर कीजिएगा ताकि जो भी एस्पिरेंट है उस तक पहुंच जाए। और हमको एहसास दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह इंटरेस्ट वाला वीडियो, इसी तरह फिर अगला जो टॉपर है उसका कॉपी में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जो टॉपिक के साथ, नई उम्मीद, नई उमंग के साथ। जय हिंद दोस्तों।